बिजली की कीमतें कम करने के लिए मिनिस्टर ऑफ पावर और हमारे टास्क फोर्स बिजली के उन्होंने बेपनाह मेहनत की। करप्ट माफिया है उसके खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ इकदामात किए गए। पाकिस्तानी IPPs मेनली पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स उनके साथ बैठकर बड़ी हार्ड नेगोशिएशंस की। पाकिस्तान भर में PTV की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म का बिजली के बिलों में सरकारी TV की फीस खत्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद में पावर स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मोबाइल ऐप का मकसद मीटर रीडिंग के निज़ाम में शफाफियत और ओवर बिलिंग का खात्मा है। अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है। मुल्क में बिजली ज़्यादा और खपत कम होना चैलेंज है। पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। मुल्क में सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करूँगा। बिजली के 500 अरब रुपए के सालाना चोरी बहुत बड़ा चैलेंज है। वजारत तवानाई में बेपनाह इस्लाहात हुई लेकिन अभी मजीद काम करने हैं। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। अदालत आलिया में जस्टिस सरफराज डोगर पहले और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी दूसरे सीनियर तरीन जज करार। वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सुमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज होंगे। सदर ने सीनियरिटी की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले की रोशनी में दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सतार 5वें और जस्टिस सरदार एजाज इसाक 6ठे नंबर पर है। कामों की नौशहरा विरका और फिरोजवाला समेत पंजाब के बाद शहरों में बादलों की एंट्री। लाहौर में गहरे बादलों का राज, शदीद हब्स और गर्मी के बाद तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। बालाई पंजाब, पोटोहार, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में आज मजीद बारिश मुतवक्के। मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सवात, पिशावर, DG खान में नदी नालों में तग़यानी का खदशा। बलूचिस्तान के इलाकों मुसाखेल, बारखान, खुजदार, लेसबेला और कल्लात में भी तग़यानी का खतरा। बिजली के खंभे और सोलर पैनल्स को नुकसान का अंदेशा। मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। ट्रैफिक मुतासर हो सकती है। कराची में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ हल्की बारिश का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर कराची में कल तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दरियाए सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सैलाबी रैली में बस जाने वाले लापता अफराद में से एक और लाश निकाल ली गई। मैदान से ताल्लुक रखने वाले दानियाल की लाश चारसदा के मुकाम से बरामद हुई। अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 7 अफराद की मैयतें डस्का पहुंचने पर इलाके में कोहराम। हर आंख अश्कबार, रिश्तेदार धाड़े मार मार कर रोते रहे। मैदान से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद अबाई इलाके में सुपुर्द खाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जामबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दरियाए सवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। होटल्स रजिस्टर्ड किए जाएंगे। बलूचिस्तान के इलाके योब में 2 गाड़ियां सैलाबी रेले की जद में आ गईं। 4 खवातीन डूबकर जाम बहक, 2 अफराद को बचा लिया गया। जाम बहक होने वाली 3 खवातीन सगी बहनें थीं। ताल्लुक मुल्तान से था। बदकिस्मत खानदान पिकनिक मनाने के लिए कोयटा के रास्ते योब पहुंचा था। मैयतें आबाई इलाके पहुंचा दी गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बन्नू आमद शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी जवानों की अयादत की। कहा आपका हौसला देखकर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म मजीद मजबूत हुआ है। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। पूरी कौम वतन अजीज़ के जर्री जवानों के साथ है।
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसलाकुन जवाब देंगे। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों, मददगारों और मुजरमों का बेरहमी से ताक़ुब किया जाएगा। हर कीमत पर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। फील्ड मार्शल की बनु शावनी पर हमले की शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH में जख्मियों की इयादत की। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेस के बेमिसाल हौसले और अज़्म को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़ेदान से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा और कसीरुल जहती ताउन हालिया इलाक़ाई पेशरफ़्त पर बातचीत की जाएगी। आइंदा 10-11 जुलाई को मलेशिया में मुनक़्क़िद होने वाली आसियान रीजनल फोरम से भी तबादला ख्याल किया गया। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रूसी का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफज़ूदा करने की सलाहियत रखता है। सरबरा IAEA का बयान व्हाइट हाउस के इस दावे की नफ़ी करता है कि अमरीकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बरसों पीछे धकेल दिया। ईरानी पार्लियामेंट ने जौहरी तवानाई के निगरान इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने का कानून मंजूर कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर बरहम। कहा, इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए डील की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील में रुकावट बनेगी। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त न करेगा। मजीद बोले, नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ कामयाबियां हासिल की। ये कैसे मुमकिन है कि नेतन्याहू सारा दिन अदालत में गुजारें? नेतन्याहू को मेरी तरह इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद और टैक्सेशन से मुतालिक हुकूमती इक़दामात के मुस्बत असरात। पाकिस्तानी कंपनियां $1 बिलियन क्लब का हिस्सा बनने लगी। स्टॉक एक्सचेंज में 11 कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन में $1 अरब का हिस्सा अबूर कर गईं। पाकिस्तान डिजिटल मईशत और टेक डिप्लोमेसी के नए दौर में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब की अमरीका में मुलाकातों के जरिए क्रिप्टो सिफारतकारी का आगाज़ हुआ। हुकूमत ने AI और ब्लॉकचेन बिटकॉइन माइनिंग में 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान किया है। कराची विमेन थाना लियाकताबाद में पनाह लेने वाली ट्यूनिस की लड़की सिफारत खाने के हवाले। पुलिस के मुताबिक एडिशनल IG की हिदायत पर लड़की को सिफारत खाने के अमले के हवाले किया गया। 19 साला सिंधा यारी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला हुई। नवंबर 2023 में शादी के लिए ट्यूनिस से कराची पहुंची थी।